गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा रिवीजन वर्क चल रहा है, उसमें हम फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट कर चुके थे और आई होप आपने पूरी तरह से ढंग से याद कर लिया होगा। आज हम सेकंड चैप्टर का ले रहे हैं, लेकिन आज हम जो है वो क्वेश्चन आंसर को नहीं लेंगे। आज के इसमें क्लास में हम ओनली टिक द करेक्ट आंसर, मैच द फॉलोइंग एंड कंप्लीट द वर्ड्स, ये सभी चीज़ों को लेंगे। तो मैं चाहूँगी कि आप सभी ढंग से इनको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वाला है टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, द टू एंड पॉइंट्स ऑफ द अर्थ्स एक्सिस आर कॉल्ड। जो टू एंड पॉइंट्स होते हैं पृथ्वी के एक्सिस के, उसे क्या कहा जाता है? डॉट्स कहा जाता है, लाइंस कहा जाता है, पोल्स या कैप्स, तो पोल्स कहा जाता है। द टू एंड पॉइंट्स ऑफ द अर्थ एक्सिस आर कॉल्ड पोल्स। ओके, तो ये अच्छे ढंग से याद रखना है। सेकेंड, द पार्ट ऑफ द अर्थ अबव द इक्वेटर इज कॉल्ड द पार्ट ऑफ द अर्थ अबव द इक्वेटर इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल, सदर्न हेमिस्फेयर, साउथ पोल या नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो इसे क्या कहा जाएगा? द पार्ट ऑफ द अर्थ अबव द इक्वेटर इज कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ये डी वाला जो है करेक्ट आंसर है। तो याद ये भी रखना है आपको कि डी कौन सा है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है। और किसके लिए है? द पार्ट ऑफ द अर्थ अबव द इक्वेटर इज कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। थर्ड, if parallels are drawn at intervals of 1 degree, there will be. If parallels are drawn at interval of 1 degree, there will be 181 parallels, 90 parallels या 360 parallels या 180 parallels। तो देखिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फर्स्ट ए वाला 181। तो if parallels are drawn at intervals of 1 degree, there will be 181 parallels। Fourth, the prime meridian passes through a place called Sandwich, Greenwich, Norwich, London। तो क्या कहा जाएगा? द प्राइम मेरिडियन जो गुजरती है थ्रू ए प्लेस कॉल्ड, उसे ग्रीनविच कहा जाता है। एंड 5, टू लोकेट ए प्लेस ऑन ए ग्लोब वी मस्ट नो इट्स लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, latitude and longitude या time zone। To locate a place on a globe, we must know its latitude and longitude। ओके, तो ये याद रखना है, विद स्पेलिंग्स भी याद करना है आपको, क्योंकि आपके इस तरह से आएंगे, मिसिंग लेटर्स में भी आएंगे जिसमें आपको स्पेलिंग्स लिखनी है। ओके स्टूडेंट, तो इसलिए आपको मैं यही रिविज़न वर्क इसलिए करा रही हूँ ताकि आप हर चीज़ पे फोकस कर पाएंगे। सेकेंड, कंप्लीट द सीरीज़। First, Tropic of Cancer, 23½ degree north, and Tropics of Capricorn, 23½ degree south। ओके, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों तरफ नॉर्थ एंड साउथ है, लेकिन जो उनका डिग्रीज पे जो आधारित है वो दोनों का सेम है। इक्वेटर, सेकंड जो है हमारे इक्वेटर है, लेटीट्यूड है ना, तो इक्वेटर को किससे कनेक्ट किया गया है? सीरीज़ को लेटीट्यूड से, एंड प्राइम मेरिडियन को लॉन्गिट्यूड से किया गया है। ओके, तो इक्वेटर, लेटीट्यूड एंड प्राइम मेरिडियन, लॉन्गिट्यूड। थर्ड, मेरिडियंस, लॉन्गिट्यूड्स, पैरेलल्स एंड लेटीट्यूड्स। मेरिडियंस, लॉन्गिट्यूड्स, पैरेलल्स, लेटीट्यूड्स। तो ये वर्ड से आपको याद रखने हैं। नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। ओके, तो ये तो आपको जनरली याद हो जाएगा। आपको बस पोल्स याद रखने हैं कि जैसे नॉर्थ पोल की तरफ 90 डिग्री है नॉर्थ में, तो साउथ पोल में 90 डिग्री साउथ होगा। आर्कटिक सर्कल 66½ डिग्री नॉर्थ है, तो अंटार्कटिक सर्कल होगी वो भी 66½ डिग्री साउथ होगी। ओके, तो ये याद रखना है दोनों को, और विथ स्पेलिंग्स याद रखना है कि हो सकता है कि किसी की भी आपकी स्पेलिंग्स आ जाए जो मिसिंग लेटर के रूप में हो। ओके, कोई सा भी लेटर मिसिंग हो और आपको उसको फिल करने के लिए कहा जाए, तो इसीलिए मैं चाहूँगी कि आप पूरी तरह से अच्छे ढंग से इसको लर्न करें। नेक्स्ट चैप्टर का जो टिक द करेक्ट आंसर, उसमें फर्स्ट है निकोलस कॉपरनिकस सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द। जो निकोलस कॉपरनिकस थे, उन्होंने कहा कि पृथ्वी घूमती है, किसकी चारों तरफ घूमती है? मून के, पॉल स्टार के, सन के या कॉमेट्स के? तो किसके चारों? सन के। तो निकोलस कॉपरनिकस सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन, रोटेशन, ग्रेविएशन, सीजन।
द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। ओके, उसे रिवोल्यूशन कहा जाता है। तो मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज, जो ये रिवोल्यूशन होता है, परिक्रमण होता है पृथ्वी का, वो किसका कारण बनता है? डे एंड नाइट का बनता है, नाइट्स का, डेज एंड नाइट्स का, या सीजन्स का, नेचुरल डिजास्टर का, थंडर एंड लाइटनिंग का। तो रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज सीजन। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर ध्यान से आप लर्न करोगे तो कई क्वेश्चन आंसर जो आपके होते हैं तो उनके आंसर भी इन्हीं में कहीं पे छुपे हुए रहते हैं। तो आपको ढंग से हर चीज़ को समझ के याद करना है। When it is summer in the northern hemisphere, the southern hemisphere experiences. When it is summer in the northern hemisphere, जब समर होगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे तो सदर्न हेमिस्फेयर पे क्या होगा? विंटर, स्प्रिंग, रेन्स या ऑटम? तो विंटर होगा। देखिए जनरली आप सब जानते हैं कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे जो चीज़ होगी ना उसका अपोजिट होगा सदर्न हेमिस्फेयर में। सदर्न हेमिस्फेयर पे अगर विंटर है तो उधर समर होगा, और इधर सदर्न हेमिस्फेयर पे समर है तो इधर क्या होगा? विंटर होगा। ओके, तो ये नेचुरल इफेक्ट है, ये ध्यान रखना। व्हेन इट इज समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर समर, तो सदर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंसेस विंटर। एंड सेकेंड, द अंडरलाइन वर्ड इन ईच सेंटेंस इज इनकरेक्ट, डायरेक्ट द करेक्ट वर्ड। देखिए बच्चों, इसको अच्छे ढंग से फोकस करना है आपको, क्योंकि ये ज़रूर आपके पेपर में आएगा। तो इसमें से अंडरलाइन करा हुआ वर्ड होगा वो आपके गलत होगा, आपको उसको करेक्ट वर्ड में चेंज करना है। तो ये अगर इस सेंटेंस ही आपको लर्न नहीं होगा तो आप ढंग से नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्लीज़ आप ढंग से इनको लर्न करें। तो फर्स्ट क्या है? द सन रोटेट्स फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट। सन रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट है। तो आप सबको पता है सन तो रोटेट करता ही नहीं है, अर्थ रोटेट करती है ना उसकी। तो द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम द ईस्ट वेस्ट टू द ईस्ट। तो यहाँ पे आपके टिक मार्क होगा, पेपर में भी जब आएगा तो ये आपके ये लिखा हुआ होगा ऊपर वाला, तो ध्यान रखना है कि क्या करना है, ये नहीं कंफ्यूज हो जाए कि मैम व्हाट क्या करना है। तो द अंडरलाइंड वर्ड इन ईच सेंटेंस इज़ इनकरेक्ट, यानी जो अंडरलाइन वर्ड होगा ना प्रत्येक वाक्य के अंदर वो इनकरेक्ट है, गलत है, आपको सही वर्ड लिखना है। तो आपको इस सेंटेंस के साथ में आगे की तरफ आपको डेस्क ये जैसे ये बना के लाइन खींच के और इस तरह से उस पर लिखना है, तो ये होगा। तो आप ये कंफ्यूज नहीं होना कि व्हाट क्या करना है इसमें। द सन रोटेट्स फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट, अर्थ। द सन राइजेज इन द वेस्ट। देखिए कितना इजी सा क्वेश्चन है, जनरली आप ये तो सब जानते हैं कि सूर्य किधर की तरफ हो, जब पश्चिम से उदय होता है, क्या होता है ना? अगर आपका होता है तो ठीक है, तो ये आपको अपना पता चल जाएगा। ये तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें? ईस्ट लिखना है। द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डेज एंड नाइट्स अभी हमने पढ़ा है ना, और मैंने इसीलिए तो कहा अगर आपने हर चीज़ को फोकस करेंगे तो आपको इनमें भी आंसर मिल जाएंगे। तो रिवोल्यूशन कहा या रोटेशन होगा, तो रिवोल्यूशन तो किसका कारण बना था? सीजन का बना था, ये तो आ गया। तो यहाँ पे रोटेशन होगा, रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डेज एंड नाइट। द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज सर्कुलर, ओवल। द ऑर्बिट ऑफ अर्थ इज सर्कुलर, नो ओवल। When it is autumn in the northern hemisphere, it is winter in the southern hemisphere. When it is autumn in the southern hemisphere, it is winter in the northern hemisphere में अगर autumn होगा तो winter hemisphere में क्या होगा? southern hemisphere होगा। तो क्या होगा? winter लिखा हुआ है, तो क्या है ये? तो wrong है। आपको भी पता है ना कि northern में जो चीज़ होगी उसका opposite होगा यहाँ पे। तो यहाँ autumn है तो autumn होगा, यहाँ पे पतझड़ है तो यहाँ तो बसंत होगा ना, तो स्प्रिंग है। क्योंकि यहाँ समर होगा तो इधर क्या होगा? विंटर, और इधर विंटर होगा तो इधर समर होगा। तो इसी तरह से ऑटम है इधर, तो इधर क्या होगा? स्प्रिंग होगा। ओके, इस तरह से आपको लर्न करना है। वहाँ पे जो भी वर्ड आएगा उस पर अंडरलाइन करी हुई आएगी आपके पेपर के अंदर, आपको उस को करेक्ट करना है कि क्या हो सकता है, और वो किसी भी चैप्टर से रिलेटेड हो सकता है, तो आप उसको वो ढंग से याद कर लेना। हमारा जो 3 का जो 4th चैप्टर है उसके टिक द करेक्ट आंसर है। द नेचुरल फीचर्स ऑन अर्थ आर कॉल्ड। जो नेचुरल फीचर है पृथ्वी के उसे क्या कहा जाता है? सीज कहा जाता है, डेजर्ट्स कहा जाता है, माउंटेन्स कहा जाती है, लैंड फॉर्म्स कहा जाता है, तो उसे लैंड फॉर्म्स कहा जाता है। द रॉकीज लाई इन एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका।
तो कौन से में है रॉकीज जो लाई किस में पड़ता है? नॉर्थ अमेरिका में। कहाँ पे स्थित है रॉकीज? नॉर्थ अमेरिका में। थर्ड, सैंड एंड स्लीट डिपॉजिटेड बाय रिवर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। सैंड और जो स्लीट डिपॉजिट की जाती है नदियों के द्वारा, उसका फॉर्मेशन किस तरह से, वो क्या निर्माण करती है? माउंटेन्स निर्माण करती है, प्लेन्स में या स्ट्रीम्स में या बेस में? वो प्लेन्स में। देखिए जो सैंड्स एंड स्लीट्स जो डिपॉजिट करती है नदियों के द्वारा किया जाता है, वो किसका निर्माण करते हैं? प्लेन्स का निर्माण करते हैं। डस्ट स्टॉर्म्स आर कॉमन इन। डस्ट स्टॉर्म्स होती है वो ज़्यादातर कहाँ होती है? माउंटेन्स में होती है, प्लेन्स में होती है, डेजर्ट्स में होती है, कोस्टल एरियाज़ में होती है। ऑफकोर्स डेजर्ट में होती है, क्योंकि डस्ट स्टॉर्म तो ज़्यादातर कहाँ जा रहे हैं कि जहाँ पे डेजर्ट होगा, रेगिस्तान बना हुआ होगा, रेत ही रेत होगी, वहाँ पे होगी। तो डस्ट स्टॉर्म कहाँ होती है? डेजर्ट में होती है। इन द मिडल कोर्स द रिवर डेवलप्स लूप्स कॉल्ड meanders, rapids, canyons और deltas. In the middle course, the river develops loops called meanders. उसे क्या कहते हैं? meanders का निर्माण करती है। जो middle course में जो river होती है तो उसका meanders का निर्माण, तो आपको ये याद कर लेना है। नेक्स्ट मैच द कॉलम्स। फर्स्ट है प्लेटो। प्लेटो क्या है? टेबल लैंड। प्लेटो को किस नाम से जाना जाता है? टेबल लैंड के नाम से भी जाना जाता है। डेजर्ट। डेजर्ट क्या है? सैंड ड्यून्स। आपको पता है डेजर्ट में क्या रहता है? सैंड ड्यून्स ही तो बनते हैं, रेत के टीले ही बनते हैं। एंड रिवर। रिवर क्या? रैपिड्स है, जो कि चट्टानों में से निकल के आती है तो किसका रूप ले लेती है? रिवर का है, तो उसे रैपिड्स भी कहा जाता है। प्लेन। प्लेन क्या है? लो लैंड। प्लेन जो होती है नीचे की, जो निम्न स्तर की जो भूमि होती है या निम्न नीचे की भूमि, उसे लो लैंड कहा जाता है। माउंटेन्स। पीक। अरे भाई माउंटेन्स तो पहाड़ हैं, तो उसे पीक यानी चोटी के रूप में दर्शाया गया है। तो प्लेटो किससे है? टेबल लैंड से। डेजर्ट क्या है? सैंड ड्यून्स। रिवर रैपिड्स। प्लेन लॉलैंड्स। माउंटेन्स पीक। ओके, तो आपको ये इसीलिए मैंने आज के वीडियो में यही डाला है कि ताकि आप टिक द करेक्ट आंसर, मैच द फॉलोइंग को ढंग से लर्न कर लें। ओके स्टूडेंट्स, एंड दैट्स इनफ फॉर टुडे एंड थैंक यू।